हेलो दोस्तों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल डिजिटल मंथन क्लासेस। डिजिटल मंथन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मात्रक और बीमा यूनिट एंड डायमेंशन के लेक्चर नंबर 2 को। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगी, 5 से 10 मिनट का से हम टाइम लेते हैं और अभी आपको सिखा देते हैं एसआई मात्रक, मूल मात्रक किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पर क्या है, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है मूल मात्रक, बेसिक यूनिट, और इसकी संख्या होती है 7। इस संख्या कितनी होती है? 7। और दूसरा है संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट, और इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 2 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूल मात्रक की। मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। तो आइए दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल मात्रक के मूल राशि यहाँ पर सारे लिखा हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है मूल मात्रक, और मूल राशि का मूल मात्रक क्या है यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं संकेत लिखा हुआ, संकेत किसका क्या संकेत होगा, उसके बाद बीमा लिखा हुआ है सभी का। ठीक है, तो आइए समझते हैं सभी को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लंबाई। लंबाई लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, और संकेत में इसको लिखते हैं कैपिटल एम। ठीक है, और इसका जो है बीमा होता है एल होता है। ठीक है, बीमा क्या होता है? एल होता है, और इसको हम इस प्रकार के बड़े वाले कोष्ठ में दोनों तरफ से क्या करते हैं? बंद कर देते हैं, उसका बीमा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, और मूल मात्रक इसका होता है किलोग्राम, और संकेत में लिखते हैं केजी। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो बीमा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। बीमा एम होता है। क्लियर है? उसके बाद समय। समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं, और इसका मूल मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, और इसका संकेत होता है स्मॉल एस। ठीक है, और जब इसका बीमा निकालेंगे तो कैपिटल टी देकर इस प्रकार से दोनों तरफ से बड़ी कोष्ठ में बंद कर देते हैं। उसके बाद तापमान है। तापमान को इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। तापमान का क्या होता है? केल्विन, और इसको संकेत में इस प्रकार से स्मॉल के से लिखते हैं। ठीक है, संकेत को, और उसके बीमा निकालते हैं तो कैपिटल के, और दोनों तरफ इस वाले कोष्ठ का उपयोग करते हैं, ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है धारा। ठीक है, धारा एम्पियर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। ठीक है, और इसको लिखते हैं संकेत में ए। ठीक है, कैपिटल ए। कैपिटल ए देखिए, इसका संकेत इसलिए है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कैपिटल ए क्यों है यहाँ पर, है ना। तो कैपिटल ए का मतलब यहाँ लिखा हुआ इसलिए संकेत में है क्योंकि ये वैज्ञानिक के नाम पे है। ठीक है, एम्पियर जो है वैज्ञानिक है इसलिए। उसके बाद देखिए इसका जो है सो क्या मतलब बोलते हैं? बीमा। बीमा लिखते हैं इस प्रकार से, और इसके बाद है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और इसका मूल मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला, और इसको संकेत में क्या लिखते हैं? सीडी लिखते हैं, सीडी। और यहाँ बीमा देख सकते हैं, बीमा लिखते हैं इस प्रकार से, सी लिख देते हैं कैंडेला को। क्लियर है? उसके बाद है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका मूल मात्रक क्या होता है? MOLE, मोल, और संकेत में क्या लिखते हैं? MOL लिखते हैं, MOL लिखते हैं। ठीक है, और इसका कोई भी बीमा नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जैसे लंबाई, लंबाई को किस नापते हैं? मूल मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है। उसके बाद द्रव्यमान है। द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम होता है। उसके बाद समय है, समय को सेकेंड। ठीक है, याद रखेंगे मूल मात्रक, और तापमान को केल्विन। उसके बाद धारा को
एम्पियर, उसके बाद ज्योति तीव्रता को कैंडेला और पदार्थ की मात्रा को MOLE मोल, ठीक है, मूल मात्रा। और संकेत में जब हम मीटर को लिखेंगे यानी लंबाई का जो मूल मात्रा होता है मीटर, यानी कि मीटर जो है M से स्टार्ट है, इसलिए इसका संकेत क्या हो गया, स्मॉल m। उसके बाद किलोग्राम, किलो और ग्राम से बना हुआ है, इसलिए इसका जो संकेत हो गया kg हो गया। उसके बाद सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट लेटर क्या है, s है, इसलिए इसका संकेत s हो गया। उसके बाद केल्विन का फर्स्ट लेटर क्या है, k है, तो इसलिए इसका संकेत k हो गया। और एम्पियर का फर्स्ट लेटर a है, और इसको स्मॉल a में नहीं लिखे हैं। अगर हम स्मॉल a में अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एम्पियर जो है सो वैज्ञानिक का नाम पर है, ठीक है, इसलिए इसको कैपिटल यानी कि बड़ा a में लिखे हैं। इस बात को ध्यान रखना है, मस्ट, ठीक है, मस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद देखिए है कैंडेला, कैंडेला को देखिए CD लिखे हैं, कैन और डेला, कैंडेला से बना है, कैन और डेला से बना है, इसलिए इसको लिखे हैं CD, ठीक है, इसका संकेत क्या हो जाता है, CD होता है। उसके बाद मोल, MOLE मोल, मोल को देखिए क्या लिखेंगे, MOL लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर M लिख देते तो क्या हो जाता, लंबाई का हो जाता है, इसलिए हम इसको लिख देते हैं MOL संकेत को पहचानने के लिए, ठीक है। मोल का ये संकेत MOL होता है, और इसका कोई भी बीमा नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पे देखिए बीमा भी समझ लीजिए। देखिए बीमा किस प्रकार से निकला है, इसको भी आपको हम याद ही करा देते हैं। देखिए लंबाई को जो है फर्स्ट लेटर क्या है, L है, ठीक है, इसलिए इसका बीमा L हो गया, ठीक है। अगर हम सिर्फ इसको ऐसे L लिख दिए और इसको बीमा नहीं करेंगे, इस प्रकार से नहीं घेरेंगे, तो इसका अर्थ कुछ नहीं होगा, ठीक, सिर्फ L होगा। L लिखने के बाद हमें इस प्रकार से इसको बीमा करना होता है, इसके जो घेर देते हैं, हम देखिए आप घेरा हुआ है, ठीक है। और द्रव्यमान M से स्टार्ट है, ठीक है, इसलिए इसका बीमा हो गया M, कैपिटल M। उसके बाद टाइम T से स्टार्ट है और इसका बीमा हो गया T, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर भी T से है, लेकिन टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, केल्विन से जो है सो मतलब उसका मूल मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है, इसलिए इसका बीमा T हो जाता है, ठीक है। इसमें कुछ अलग है, इसका बीमा अलग हो जाता है कुछ इस पर जो है जो। उसके बाद क्या है, टेम्परेचर हो गया। उसके बाद करंट देखिए करंट का हो जाता है एम्पियर, ठीक है, इसलिए इसका जो है सो बीमा भी A हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक के नाम पे भी है। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और इसमें देखिए कैंडेला, इसको यहां से याद रखेंगे आप, ठीक है, कैंडेला C, ठीक है, C होता है इसका बीमा, और इसका बीमा होता ही नहीं है। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, केमिस्ट्री में भी पढ़िएगा पदार्थ की मात्रा के बारे में। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है सो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मूल राशि, मूल मात्रक, संकेत और बीमा, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ नोट में कुछ लिखा हुआ है, नोट में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, सभी प्रणाली समय का मात्रक सेकंड होता है। सभी प्रणाली में आप देखे होंगे कि समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। जैसे हम इससे फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि मापन पद्धति में 4 प्रकार के प्रमुख जो है सो 4 पद्धतियां होती है, FPS, CGS, MKS, SI। अगर आपको याद होगा, अगर वो वीडियो अभी नहीं देखे तो हम ऊपर में आई बटन में आपको लगा देंगे, आप वहाँ देख सकते हैं। सभी को बताए हैं FPS का फुल फॉर्म क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड। उसके बाद CGS का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो देखिए सभी में सेकेंड आता है लास्ट में। उसके बाद MKS, एस आता है यानी कि सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है, सभी में एस आ गया।
तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लिखा है रिमार्क में देखिए रेडियन तथा स्टेरेडियन पूरक मात्रक है, ये पूरा करने वाला मात्रक है। पूरक मात्रक मतलब ये जो है सो ऐसा ही मात्रक जो अभी बताए हैं उसका पूरा करने के लिए ये मात्रक है। रेडियन को कोण में मापते हैं, रेडियन को किस में मापते हैं? कोण में मापते हैं, तथा स्टेरेडियन को घन कोण में मापते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है, उसके बाद मात्रक है और संकेत है। तो देखिए सबसे पहला है इसमें समतल कोण, प्लेन एंगल। ठीक है, इसको हम मात्रक कहते हैं रेडियन, इसका जो मात्रक होता है रेडियन होता है, और संकेत RAD रेड। उसके बाद सेकंड है ठोस कोण, क्या है? सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, और इसको जैसे संकेत में इसको क्या लिखते हैं? SR लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? SR लिखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार समझ लीजिए, यहाँ देख सकते हैं आप क्या लिखा है, सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकंड होता है, अभी हम बताए हैं, जैसे कि FPS, देखिए इसमें भी SI यानी सेकंड, उसके बाद CGS, देखिए इसमें भी सेकंड S आता है यहाँ पर, ठीक, इसमें भी आया। उसके बाद MKS ऐसा जाता है, देखिए यहाँ भी S मतलब सेकंड। उसके बाद एक और है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए सही में जो सही प्रणाली में क्या आता है, समय का मात्रक सेकंड ही होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस बात को। ठीक है, आप अभी तक नहीं समझे हैं तो उसका जो है सो लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आई बटन भी आ जाएगा या आ गया होगा। ठीक है, या वीडियो के लास्ट में भी लगा देंगे, देख सकते हैं इसको खत्म होने के बाद। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ रिमार्क में है रेडियन स्टेरेडियन पूरक मात्रक है। रेडियन और स्टेरेडियन क्या है? पूरक मात्रक है। रेडियन को कोण में मापते हैं, रेडियन को किस में मापते हैं? कोण में मापते हैं, तथा स्टेरेडियन को घन कोण में मापते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठोस कोण और समतल कोण। समतल कोण रेडियन RAD रेड, इसका संकेत होता है, और ठोस कोण सॉलिड एंगल, और इसको हम जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है, और इसमें जो है सो इसका जो संकेत होता है SR होता है। सभी को याद कर लेंगे। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, आप जिस भी क्लास में पढ़ते होंगे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये सब बेसिक नॉलेज आपको आना जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, जय हिंद।